कॉलोनियों को खाली करने के आदेश और मुनादी काफी देर पहले ही कर चुका है, मगर लोग अपने आशियाने छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आज एक परिवार को अपना एकमात्र सहारा खोना पड़ा। अब कल्याणी नदी के उफनाने के बाद से भूत बंगला कॉलोनी के लोग दहशत के साए तले में जी रहे हैं और प्रशासन से लगातार गुहार कर रहे हैं कि उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, नहीं तो जिस तरह का नुकसान आज गुड्डू के परिवार ने देखा है, शायद यही नुकसान आगे कोई और परिवार भी देखने को मजबूर हो जाए। अमरनाथ में खराब मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। भारी बारिश के चलते पहले भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा एक बार फिर बाधित हुई है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों पर राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि तापमान बढ़ने के चलते अमरनाथ में शिवलिंग का आकार घटता ही जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के नौकरशाही के विरोध में खुलकर सामने आए हरिशंकर पांडे ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। हरिशंकर पांडे के घर नोटिस लेकर पुलिस बल जाने से नाराज हैं हरिशंकर पांडे। डीएम लखनऊ अनुराग यादव, प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार के खिलाफ 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है हरिशंकर पांडे ने, जिसकी अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हरिशंकर पांडे तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण घोटाले की जांच में उमा शंकर का नाम सामने लाए। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में 1400 करोड़ रुपए की अनियमितताएं दिखाई गई हैं। उसके बाद हरिशंकर पांडे के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश हो गए थे। आपको बता दें कि लगभग 50 पुलिस वाले हरिशंकर पांडे के घर में विभागीय नोटिस चस्पा करने गए थे। पूर्व मंत्री व सपा के विधायक के पुत्र की गुंडई, बिना अनुमति के निजी कंपनी का वायर डालने का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों को वहां पहुंचकर डराया धमकाया। मामला लखनऊ के गाजीपुर थाने के अंतर्गत इंदिरा नगर मोहल्ले का है, जहां पर बिना किसी सरकारी अनुमति के पीडब्ल्यूडी की सड़क को खोदकर निजी कंपनी का वायर डाला जा रहा था। जब स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सभासद के साथ मिलकर विरोध करना शुरू किया तो तभी वहां ठेका लिए पूर्व मंत्री व बलिया के विधायक नारद राय के पुत्र निक्कू राय ने वहां पहुंचकर विरोध करने वाले स्थानीय लोगों को डराया धमकाया। फिलहाल पुलिस ने वहां पहुंचकर विधायक पुत्र के खिलाफ तहरीर ले ली है। वैसे प्रदेश में सपा की सरकार बने 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इस समय के दौरान ही कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें विधायक या उनके रिश्तेदारों द्वारा लोगों को डराया व धमकाया गया है। पर देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। 4 साल की मासूम बन गई दरिंदगी का शिकार। मामला लखनऊ के गोमती नगर इलाके का है, जहां 4 साल की मासूम की लाश अपने घर से कुछ दूर शत विक्षत हालत में मिली। उसे नोचा गया, घसीटा गया, सिगरेट से जलाया गया और फिर सर में ठोकी गई कील। ये दरिंदगी भरी कहानी है 4 साल की मासूम की, जिसने आखिरकार अपना दम तोड़ दिया। ये घटना लखनऊ के गोमती नगर इलाके की है, जहां एक 4 साल की मासूम अपने माँ बाप के साथ सो रही थी और उसे कुछ अज्ञात लोगों ने वहां से अगवा कर लिया। कुछ घंटों बाद उसकी लाश घर से कुछ दूर शत विक्षत हालत में मिली, जहां पुलिस ने मौके पर आकर खाना पूर्ति करने की कोशिश की और घर वालों को पंचनामा कर लाश सौंप दी। जिसके बाद हल्ला होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फरियादी ने डीएम के दफ्तर में डीएम के सामने ही जहर खाकर जान देने की कोशिश की। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी विद्याभूषण अपने दफ्तर में बैठकर पीड़ितों की समस्या सुन रहे थे कि तभी अचानक एक फरियादी ने दफ्तर में ही जहर खा लिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे धनी गाँव का रहने वाला अरुण कुमार उपाध्याय जमीनी विवाद के कारण 1 साल से डीएम के दफ्तर के चक्कर काट रहा था, परंतु उसकी एक ना सुनी गई। अरुण की जमीन पर गांव के ही दबंग कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए उसने अफसरों को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया, परंतु मौके पर कोई अधिकारी जाने की जहमत तक न उठा सका। इससे आज ही जाकर अरुण ने डीएम के दफ्तर में ही जहर खा लिया। जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि अरुण की जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। ऐसा नहीं है कि दबंगों से आज ही जा चुके अरुण ने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की हो। इसके 1 महीने पहले ही कलेक्ट्रेट स्थित मंदिर की छत पर जहर की शीशी लेकर वो चढ़ गया था, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी मौके तक जाने की जहमत नहीं उठा सके।
इससे आज ही जाकर आज उसने फिर से एक बार जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने वैशाली में चल रहे Cloud9 बिल्डर को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बिल्डर को पूर्व में मिले स्टे को खारिज कर दिया है। वैशाली सेक्टर 1 में निर्माणाधीन Cloud9 बिल्डर प्रोजेक्ट और पीएसी के बीच जारी विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने पीएसी की ओर से कराई गई एफआईआर पर स्टे को खारिज कर दिया है। इसके चलते प्रोजेक्ट के निर्माण पर काले बादल मंडराने लगे हैं। पीएसी के अधिकारियों की माने तो बार बार चेतावनी के बावजूद बिल्डर द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर पीएसी की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। हाई कोर्ट के इस रुख के बाद गाजियाबाद प्रशासन भी बिल्डर के खिलाफ सख्त तेवर अपनाने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट के इस रवैये से उन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को मोदी नगर में अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बेगमाबाद गांव में 48 साल के नवीन चौधरी अपने परिवार के साथ रहते हैं। नवीन चौधरी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। सुबह करीब 11 बजे नवीन चौधरी 2 लोगों के साथ अपने घर से प्लॉट दिखाने के लिए निकले थे, लेकिन बुढ़ाना गांव के पास ही उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल नवीन ने अपने दुकान पर काम करने वाले नौकर को फोन कर घटना की जानकारी दी। नवीन को फौरन एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ नामदर्ज एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी डीलर नवीन चौधरी अपने घर से कुछ लोगों को प्रॉपर्टी दिखाने बाहर निकला था और रात को उसका शव घर लौटा। देहरादून में हुई है एक चौकीदार की निर्मम हत्या। देहरादून के बालावाला में राणा फार्म हाउस में तैनात एक चौकीदार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राजधानी देहरादून के बालावाला में राणा फार्म हाउस में मिली है एक चौकीदार की लाश। बालावाला स्थित सरदार भगवान सिंह कॉलेज के सामने बने राणा फार्म हाउस में कार्यरत चौकीदार की देर रात किसी ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। चौकीदार का नाम ओम प्रकाश बताया गया है, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। बताया गया कि ओम प्रकाश दिन में राजमिस्त्री और रात में चौकीदार का काम करता था, लेकिन उसकी हत्या किसने की इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा है। ओम प्रकाश के परिजनों का कहना है कि उसकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी, इस कारण उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये फार्म हाउस हाल में ही इसके पुराने मालिक ने किसी और को बेच दिया था, जिसका लेन देन अभी चल रहा था, जिस कारण पुलिस हर लिहाज से छानबीन में जुट गई है। चौकीदार की हत्या के बाद पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अगर चौकीदार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी तो फिर उसकी हत्या किसने की। आगरा में बिजली की निजी कंपनी टोरेंट की लापरवाही से थाना शाहगंज इलाके के खेरिया मोड़ पर 2 किशोरों के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसमें एक किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देख क्षेत्र जनता में आक्रोश फैल गया और आगरा जगनेर मार्ग पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बिजली कंपनी टोरेंट की लापरवाही से परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये मामला है थाना शाहगंज इलाके के खेरिया मोड़ का। जी हां, बताया जा रहा है कि देर शाम 8 वर्षीय राम अपने पड़ोसी 10 वर्षीय सूरज के साथ किसी काम से बाजार की तरफ जा रहा था कि अचानक ऊपर से बिजली का एक तार टूटकर नीचे गिरा, जिसकी चपेट में सूरज और राम आ गए। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। लोगों ने काफी प्रयास के बाद दोनों किशोरों को बमुश्किल तार से छुड़ाया, जिसमें इकलौते राम की मौके पर ही मौत हो गई और सूरज घायल हो गया। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया और उन्होंने आगरा के जगनेर मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली के तार को सही करने के लिए टोरेंट के कर्मचारियों को बुलाया। मौके पर जब कर्मचारी पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपना निशाना बना डाला। उनके साथ मारपीट ही नहीं बल्कि उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की। फिलहाल लोगों के आक्रोश को देख मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर बमुश्किल जाम को खुलवाया और भरोसा दिलाया है कि लापरवाही किसी की भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केदार घाटी समेत कई इलाकों में जारी है बारिश। चमोली के ओगर्म घाटी में बादल फटने से दहशत में लोग। देर रात बादल फटने से 2 घर बहे, 60 परिवारों की जान मुसीबत में। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने किया आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के गठन का ऐलान। आपदा में अब तक 4795 लोग लापता। भारी बारिश के बाद यूपी में नदियों में आया उफान। सरयू, घाघरा, राप्ती और शारदा खतरे के निशान के पार। सीतापुर, लखीमपुर और बहराइच समेत कई जिलों के सैकड़ों गांवों में घुसा पानी। सीसीटीवी में कैद हुई बोधगया ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें। 5 लोगों पर मंदिर में बम लगाने का शक। एक संदिग्ध से हो रही है पूछताछ। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। वीआईपी इलाकों में 24 घंटे बिजली देने का फैसले को हाईकोर्ट ने बताया गैर कानूनी और भेदभावपूर्ण।
बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एक और जांच का आदेश। कम कीमत पर जमीन खरीदने के मामले में राज्य सरकार ने सिद्दीकी और उनकी पत्नी के खिलाफ विजिलेंस जांच का दिया आदेश।